तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। हर रेसलर का एक सपना यह भी होता है कि उसके पास उसके कस्टम डिजाइन का टाइटल बेल्ट हो। WWE में कुछ ऐसे दिग्गज रेसलर्स भी हुए दोस्तों जिनके पास उनका कस्टम टाइटल बेल्ट हुआ करता था। इस सीरीज के भाग 1, भाग 2 और भाग 3 में हमने आपको ऐसे ही रेसलर्स के बारे में बताया था। साथ ही हमने आपको यह भी बताया था कि रॉक का कस्टम टाइटल बेल्ट कैसे चोरी हुआ। इसके पहले भागों में आपने हमें काफी अच्छा सपोर्ट दिया, इसके लिए शुक्रिया। लीजिए पेश है भाग 4। तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर, मैं हूँ आपका दोस्त मोनू। चलिए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक का बेहद खास अंक और जानते हैं उन रेसलर्स के बारे में जिन्हें खुद उनका कस्टम टाइटल बेल्ट दिया गया था। ताज ने WWE में सन 2000 के समय मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुए रॉयल रंबल में अपना डेब्यू किया हुआ था। अपने डेब्यू मैच में इन्होंने उस समय के खतरनाक रेसलर जिन्हें ह्यूमन सुप्लेक्स मशीन कहा जाता था यानी कर्ट एंगल को हरा डाला था। उस समय तक कर्ट एंगल अनडिफीटेड हुआ करते थे। उसके कुछ समय बाद ताज ECW चले गए जहां माइक ऑसम के साथ उन्होंने काफी शानदार मैच दिए हुए थे। ताज जब WWE में आए थे तो उस समय वह ECW और WCW के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट पर थे। ताज के लिए ECW वालों ने शानदार बेल्ट बनवाई थी जिसे FTW यानी फक द वर्ल्ड चैंपियनशिप कहा जाता था। साल 1999 में बनी यह बेल्ट 21 सालों तक इनएक्टिव थी दोस्तों। इस बेल्ट को साल 2020 में ताज ने ऑल एलिट रेसलिंग में फिर से एक्टिव कर दिया। अभी इस बेल्ट के जो चैंपियन है वह ब्रायन केज हैं और यह बेल्ट अभी ऑल एलिट रेसलिंग में है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ECW का बेल्ट ऑल एलिट रेसलिंग में कैसे चला गया, WWE वाले ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते। तो फ्रेंड्स, यह बेल्ट खुद ताज का ही बेल्ट है, उन्हीं के लिए बनवाया गया था। अब ताज ऑल एलिट रेसलिंग में चले गए तो बेल्ट भी वहीं ले गए। भविष्य में यह अगर कभी WWE में आएंगे तो बेल्ट वापस लाएंगे। मिक फॉली का WWE हार्डकोर चैंपियनशिप बेल्ट। मिक फॉली जब मैनकाइंड बन के आते थे तो कंपनी में तहलका मचा देते थे। वे जरूरत से ज्यादा खून खराबे वाले और हार्डकोर मैच देने के लिए प्रसिद्ध थे, इसीलिए यह बेल्ट खास तौर से उन्हीं के लिए बनवाया गया था। सबसे पहले इस चैंपियनशिप बेल्ट को जीतने वाले भी मिक फॉली ही थे, पर यह बेल्ट जरूरत से ज्यादा हिट हो गया था। इस वजह से बाद में इस बेल्ट को और भी बहुत सारे रेसलर्स ने जीता। यह बेल्ट WWE इतिहास के शानदार बेल्टों की सूची में भी आता है दोस्तों। बाद में एज और मिक फॉली ने साथ में मिलकर इस बेल्ट को रिटायर कर दिया था। उसके बाद यह बेल्ट पूरी तरीके से मिक फॉली के नाम का ही हो गया, क्योंकि यह बेल्ट खास तौर से उन्हीं के लिए बनवाया गया था। वर्तमान में 24/7 टाइटल इसी का एक नया रूप है दोस्तों, पर हार्डकोर बेल्ट के फैंस को निराश नहीं होना चाहिए। कंपनी वालों ने इसका रिप्लिका बेल्ट WWE शॉप पर उपलब्ध कराया है, जहां इसकी कीमत 36,000 के करीब है। एडी गुरेरो का कस्टम टाइटल बेल्ट। एडी अपने समय के दिग्गज और शानदार रेसलर हुआ करते थे। एडी गुरेरो शानदार कारों से एंट्री मारा करते थे। अपनी मृत्यु से एक साल पहले यानी साल 2004 के समय एडी गुरेरो ने ब्रॉक लेसनर को हरा डाला था। एडी के इस खतरनाक कारनामे की वजह से उस समय हर कोई हिल गया था। यहाँ एडी लेसनर को हराकर WWE चैंपियन बन गए थे। इसके अगले साल एडी की दुखद मृत्यु हो गई। एडी की मृत्यु के बाद कंपनी वालों ने उनकी याद में उनका कस्टम टाइटल बेल्ट बनवाया। यह बेल्ट उनकी ब्रॉक लेसनर पर विजयी का प्रतीक है। इस बेल्ट को बेहतरीन डिजाइन के साथ बनवाया गया और साथ ही एडी गुरेरो से जुड़ी यादें भी इस बेल्ट के साथ उकेरी गई। एडी की लाइन लाई, चीट एंड स्टील को भी इसमें लिखा हुआ है। एक
हिसाब से यह एक शानदार बेल्ट है उन लोगों के लिए जो एडी गुरेरो के डाई हार्ड फैन हैं। यह बेल्ट कंपनी वालों ने WWE शॉप पर भी उपलब्ध कराया है दोस्तों, जहां इस बेल्ट के रिप्लिका टाइटल का प्राइस 40,000 के लगभग है। कुछ रेसलिंग विद्वानों की माने तो इस बेल्ट का ओरिजिनल कॉपी एडी गुरेरो के परिजनों को दे दिया गया। शॉन माइकल के सिग्नेचर सीरीज वाला कस्टम टाइटल बेल्ट बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार का हमशक्ल यह रेसलर WWE का खतरनाक रेसलर हुआ करता था। अपने समय में शॉन माइकल्स के कई निकनेम हो गए थे, जैसे द हार्ट ब्रेक किड, मिस्टर रेसलमानिया, द सेक्सी बॉय और द शो स्टॉपर जैसे कई नाम। ये सभी नाम शॉन माइकल के बहुत ही प्रसिद्ध नाम हो गए थे। रेसलमानिया 12 में शॉन माइकल ने ब्रेट हार्ट के ऊपर एक आइकॉनिक जीत दर्ज की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए कंपनी वालों ने शॉन माइकल के लिए कस्टम टाइटल बेल्ट बनाया। वैसे इस बेल्ट को देखा जाए तो यह काफी हद तक शानदार बेल्ट लग रहा है। इस बेल्ट का रिप्लिका वर्जन WWE शॉप पर उपलब्ध है, जहां इस बेल्ट की कीमत लगभग 40,000 के करीब रखी गई थी, पर आजकल इसकी कीमत कम हो गई है, यानी यह 30,000 के लगभग आजकल कीमत चल रही है। भविष्य में कीमत बढ़ घट सकती है। यह भी कहा जाता है दोस्तों कि विदेश में एक बहुत रईस फैन ने इस बेल्ट को खरीदा था और शॉन माइकल के साथ फोटो भी खिंचवाया था। द गेम का कस्टम टाइटल बेल्ट। द गेम नाम से मशहूर ट्रिपल एच, जो 14 बार के वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके थे, उन्होंने एक लंबा समय कंपनी में दिया और यहाँ बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए, पर ट्रिपल एच को कभी कस्टम टाइटल बेल्ट नहीं दिया गया था। कुछ महीनों पहले ट्रिपल एच के कंपनी में 25 साल पूरे होने पर कंपनी वालों ने उनके लिए सिग्नेचर सीरीज का कस्टम टाइटल बेल्ट बनवाया। यह बेल्ट काफी शानदार दिख रहा है दोस्तों, और इस बेल्ट का रिप्लिका वर्जन भी WWE शॉप पर उपलब्ध है। इस बेल्ट का ओरिजिनल कॉपी ट्रिपल एच को दे दिया गया। इस बेल्ट का रिप्लिका वर्जन अभी WWE शॉप पर उपलब्ध है दोस्तों, जहां इसकी कीमत इस समय लगभग 40,000 के करीब है। तो ये थे दोस्तों वे रेसलर्स जिन्हें उनका खुद का कस्टम टाइटल बेल्ट बनवा कर दिया गया था। काफी मेहनत करने के बाद हमने यह वीडियो तैयार किया है दोस्तों। इस वीडियो को बनाने में हमारे 2 दिन लग गए। साथ ही इस प्रकार के वीडियो बनवाने में काफी रुपया पैसा भी खर्च होता है दोस्तों, क्योंकि वीडियो एडिटिंग और थंबनेल बनवाने के लिए हमारे साथ एक टीम काम करती है। अतः वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।